हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6। ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। एक्सप्रेस मीन्स दिखाना है, इन सभी को दिखाना है किसमें, सेंटीमीटर में, और डेसिमल का यूज करके दिखाना है। अगर ये लाइन ना भी लिखा होता यूजिंग डेसिमल तब भी हमको डेसिमल लगाना ही पड़ता, क्योंकि वो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में दिखाने के लिए बोल रहा है, किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में दिखाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपको मैं 2-3 चीजें सिखाऊंगा, उसको ध्यान से सीखना थोड़ा। पहली चीज मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना कि अगर हम किसी छोटी यूनिट को, मिलीमीटर छोटी यूनिट होता है, सेंटीमीटर उससे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। ये मेजरमेंट का यूनिट है, लंबाई नापने का। आपके स्केल में जो सेंटीमीटर्स होते हैं, आप देखे होंगे ना आपके पटरी में जो सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर होते हैं वो, और उसके बीच में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं वो मिलीमीटर की होती हैं। तो सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, मीटर उससे भी बड़ा होता है, और किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है ना। यानी पहली चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में दिखाना चाहते हैं तो हमें डेसिमल का यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब वो छोटी यूनिट बड़ी यूनिट बदलते समय डेसिमल क्यों यूज करना पड़ता है वो सीखो। आपको हम पैसे के एग्जाम्पल समझाते हैं पहले। जैसे मैं अगर कहूं 75 पैसे, अभी ये पैसा है, अगर मैं कहूं एक्सप्रेस दिस इनटू रुपीस, इसको दिखाना है रुपए में। अगर हम पैसे को रुपए में दिखाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 75 पैसे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 0.75। अब ये बन गया रुपीस। 100 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गया, रुपीस। 2 जीरो है ना, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75 रुपीस। जब हमने पैसे को रुपए में बदला तो पॉइंट अपने आप लग गया। अब यहाँ पर 2-3 चीज आपको और समझना है जो आपको यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर समझिए उसको कि मैंने 100 से ही क्यों डिवाइड किया। पहला चीज तो 100 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 100 से डिवाइड किया, ठीक। पहली चीज हो गया। दूसरी चीज आपके दिमाग में यह रहा होगा कि सर ने डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, है ना। तो बेटा अगर मैं कहूं 2 रुपए को पैसे में बदलो, ये 2 रुपए है, इसको पैसे में बदलो, तो आप क्या करेंगे, तो 2 इंटू 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 200 ना। अगर रुपए को पैसे में बदलना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बन गया हमारा पैसा ना। अब यहां से एक चीज हमको समझ में आता है कि अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं, पैसे को रुपए में बदलते हैं, तब हम करते हैं डिवाइड, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन आप इसको भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा आपको। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने का कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। बस आपको छोटा बड़ा पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। वो ट्रिक है आपका BSM और एक है SBD। इसको आप रट करके याद कर लेना। BSM मीन्स होता है बिगर टू स्मॉलर, देन होगा मल्टीप्लाई। अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, और स्मॉलर टू बिगर डिवाइड। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई? ये याद रख लेना, BSM और SBD। बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ रुपया बड़ा होता है ना, रुपए को हमने पैसे में बदलना चाहा तो हमने मल्टीप्लाई किया, है ना। और स्मॉलर टू बिगर डिवाइड, छोटे यूनिट को बड़े में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे। जैसे ये पैसा था, इसको रुपया बनाना था तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसको याद रखना BSM और SBD। तो ये बताओ यहां पर हम किससे डिवाइड करेंगे, MM है और ये CM है, MM को CM में बदलना है। और आपको ये पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और अभी जो हमने आपको बताया कि बड़ी को अगर, छोटी को अगर बड़ी में बदलेंगे, स्मॉलर को बिगर में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड, तो हम करेंगे डिवाइड 2 में, यानी हम करेंगे
डिवाइड, अपॉन नीचे लिखना मतलब डिवाइड ही होता है। किससे डिवाइड करेंगे? अब ये प्रश्न उठता है कि डिवाइड किससे करेंगे। चलो पता चल गया, डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल रहे हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदल रहे हैं, स्मॉल टू बिगर कर रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। लेकिन किससे करेंगे? डिवाइड उससे करेंगे जो रिलेशन होगा दोनों के बीच में, जो भी यूनिट हो, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, रुपया, पैसा, ग्राम, किलोग्राम, जो भी दोनों के बीच में रिलेशन होगा उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे रुपया और पैसा में रिलेशन क्या था? 100 का, तो हमने 100 से डिवाइड किया था। लेकिन मिलीमीटर और सेंटीमीटर रिलेशन होता है 10 का, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए हम डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, तो अब 10 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर बन गया, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है ना। तो अगर नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, और इधर जीरो लगा दो, ये बन गया सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, सारे मिलीमीटर ही हैं, सेंटीमीटर बदलने हैं, तो 10 से डिवाइड कर दो, अब ये बन गया सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 है ना, तो 1 डिजिट पॉइंट लग जाएगा, 3.0 सेंटीमीटर। केवल 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो ही है ना, तो उसका कोई मतलब है नहीं, केवल 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करने के बाद ये सेंटीमीटर बन गया, और आंसर क्या आ गया आपका? 10 से एक जीरो से डिवाइड हुआ, पॉइंट यहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद राइट साइड से ना, राइट साइड से एक डिजिट में पॉइंट लग जाएगा। अब ये बन गया सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर बदलना है, और यहाँ पर दो डिजिट्स में 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। वो जो है उसको बदलना है, तो उसको हम प्लस लगाकर बदल देंगे। ठीक है, प्लस लिखकर अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर पहले से था इसलिए इसमें कुछ नहीं किए, मिलीमीटर था, 2 10 से डिवाइड कर दिए, सेंटीमीटर बन गया। अब आगे ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, 0.2। अब तो आपको आ ही गया होगा। और इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 0.2 को, तो 4 और 0.2, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो आगे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अब सीख चुके होंगे, है ना, कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। 4 में पॉइंट था ही नहीं, तो हमने पॉइंट अपने तरफ से लगा के एक 0 लगा दिया। अपने तरफ से पॉइंट और 0 लगा सकते हो, अब भी ये 4 ही है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना था, इसीलिए हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया। अब ऐड कर दो, तो ये हो गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ 4, यानी कितना आया? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, आइए बाकी के पार्ट देख लेते हैं। ई है 162 मिलीमीटर, सेंटीमीटर बदलना है तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड, और पॉइंट कितने डिजिट लगेगा? 1 डिजिट पे राइट साइड से, 2 के बाद पॉइंट लग गया, और ये बन गया सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर देखिए 83 mm है, सेंटीमीटर बदलना है, क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, और आंसर क्या आएगा? 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।